गलती का एहसास। किसी गांव में विट्ठल नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसी गांव में एक संत भी अपनी कुटिया में रहते थे। लकड़हारा संत का बड़ा भक्त था। सुबह जंगल में लकड़ियां काटने जाता तो उनका आशीर्वाद लेकर जाता। लकड़ियां बेचकर वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार उसकी पत्नी बीमार हो गई। वो उसे वैद्य को दिखाने के लिए शहर ले जाना चाहता था, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं थे। 2 दिन से जंगल से लकड़ियां भी नहीं ला सका था। वो साहूकार के पास गया और उससे 50 रुपए उधार मांगे। विट्ठल ईमानदार आदमी था। साहूकार ने तुरंत उसे 50 रुपए दे दिए। वो पत्नी को वैद्य के पास ले गया। बीमारी में पूरे 50 रुपए खर्च हो गए, लेकिन पत्नी ठीक हो गई। अब विट्ठल को साहूकार के ऋण की चिंता हुई। वो खूब मेहनत करने लगा, मगर उस कमाई से घर का खर्च ही मुश्किल से चल पाता था। एक दिन दोपहर को लकड़ी काटते काटते विट्ठल का सारा शरीर पसीने से भीग गया। तभी राम राम जपते संत उधर आ निकले। विट्ठल ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। संत ने कहा, आज तुम कुटिया में नहीं आए, क्या कारण था? मैं यही पूछने आया हूं। संत की बात सुन विट्ठल की गर्दन शर्म से झुक गई। सकुचाते हुए बोला, महाराज, मैं सारा दिन परिश्रम करता हूं, फिर भी 2 समय की रोटी नहीं जुटा पाता। गांव का साहूकार कुछ भी काम नहीं करता, फिर भी उसके पास बहुत सा धन है। मुझे साहूकार के ऋण की चिंता हो रही है। संत मुस्कुराए। उन्होंने विट्ठल को एक कटोरा दिया और कहा, तुम सारा दिन मेहनत करके जितने पैसे की लकड़ी बेचते हो, वे सारे पैसे कटोरे में डाल देना। तुम्हारे पैसे 2 गुने हो जाएंगे। तब तुम आसानी से साहूकार का ऋण उतार सकोगे। कटोरा पाकर विट्ठल बहुत खुश हुआ। लकड़ी बेचकर आया, पैसे गिने, पूरे 8 रुपए थे। उसने तुरंत उन्हें कटोरे में डाल दिया। कटोरे में डालते ही पैसे 2 गुने हो गए। ये देख विट्ठल खुशी से उछल पड़ा। अरे सचमुच, ये तो 16 रुपए हो गए। ज्यों ज्यों समय बीतता गया, विट्ठल साहूकार का ऋण भूनने लगा। वो सुबह जल्दी नहीं उठता था। उसे पता था रुपए 2 गुने हो जाएंगे। दिन चढ़ने पर जंगल में जाता और शाम को भी जल्दी लौट आता था। अनाप शनाप खर्च करने के कारण ऐसी हालत हो गई कि अगर रुपए न बढ़े तो भूखों मरने की नौबत आ सकती है। एक दिन विट्ठल के सिर में दर्द था, जिसके कारण वो जंगल में लकड़ियां काटने नहीं जा सका। खाली कटोरा सामने रखा था। वो सोच रहा था, आज परिवार भूखा सोएगा। तभी संत वहां आ गए। विट्ठल ने उठकर प्रणाम किया। संत ने कहा, बहुत भूख लगी है। विट्ठल चुप था। उसने मुख से एक भी शब्द नहीं निकाला। संत पुनः बोले, विट्ठल, तुमने जो कमाया है, क्या उसमें से आधा हिस्सा मुझे नहीं दे सकते? विट्ठल ने भीगी आंखों से संत को सारी कहानी सुना दी। मुस्कुराते हुए संत ने अपनी झोली में से कुछ फल निकालकर विट्ठल को दिए और कहा, जब तुम गरीब थे तो आत्मनिर्भर थे, लेकिन ज्यों ही तुम कटोरे पर निर्भर रहने लगे, तुम्हारी काम करने की शक्ति नष्ट हो गई। गलती विट्ठल की समझ में आ गई थी। उसने संत को कटोरा वापस कर दिया।